ठीक है ना। अभी कितने क्वेश्चन थे ये? मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन है ना आज। आई थिंक 7 है। हाँ 7 क्वेश्चन हैं। तो इन 7 क्वेश्चंस में अ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो ना तो कुछ चीज़ें मैंने बता रखी है, आज मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। वो है सरकमफ्रेंस, ठीक है, एंड एरिया। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आज मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। हालांकि मैं ये चीज़ बता चुका हूँ आपको पहले, ये चीज़ें कितनी फ़र्क डालती हैं आज आपको ये क्वेश्चंस करते समय पता चल जाएगा। ओके, इस टेबल को बना लो अपने घर में और इसको जो है याद कर लो, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन थिंग विच वी यूज इज 7 सेंटीमीटर। जब कभी भी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर होता है तो सरकमफ्रेंस का कितना होता है, किसी को याद है क्या? 44 सरकमफ्रेंस होता है, एरिया होता है 154। समझ गए? गुड। और अगर यही जब 14 हो जाता है, 14 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया कि रेडियस अगर 2 टाइम्स हो जाता तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है ना। और सरकमफ्रेंस रेडियस के साथ ही रहता है इसका, ये ट्वाइस ही रहता है, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, ठीक है। क्यों क्यों होता है? सरकमफ्रेंस के एरिया, सरकमफ्रेंस निकालते समय 2 पाई आर एक बार आता है, आर 2 टाइम्स है तो फिर सिर्फ 2 टाइम्स होगा, है ना। कैसे? देखो पहले मान लो पहले सरकमफ्रेंस कितना रहा होगा किसी सर्कल का, 2 पाई आर। अब मैंने इस रेडियस को डबल कर दिया, मतलब अब नया सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू 2 आर होगा। तो इसको मैं 2 इंटू इस 2 को बाहर निकाल के 2 पाई आर लिख सकता हूँ ना। और ये 2 पाई आर क्या है? पहले का सरकमफ्रेंस। सो ट्वाइस ऑफ न्यू सरकमफ्रेंस इज ट्वाइस ऑफ अर्लियर, जो भी पहले था, ठीक है। और यही चीज स्क्वायर में 4 टाइम्स क्यों होती है? क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। मैं इसको डबल कर दूंगा तो पाई इंटू 2 आर स्क्वायर। तो ये पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 को मैं बाहर निकालूं तो पाई आर स्क्वायर इधर हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर रेडियस 3 टाइम्स हो रहा है तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका होता है 88, इसका डबल, और इसका 4 गुना होता है 616, ठीक है। 21 सेंटीमीटर, यानी कि मैं पहले से 3 टाइम्स कर रहा हूँ अब। पहले 7 था तो अब तीन तीन गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना। तो फिर लास्ट टाइम मैंने ये गलत लिखा था, है ना। तो ये तो हो जाता है 132, ठीक है, यूनिट जरूर लिख लेना। और ये हो जाता है कितना, शायद 13, यस 1386 ऑफ कोर्स। मैंने शायद 2464 लिखा था। ओके लिव इट। तो ये हो जाता है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब जरा मेरे को कोई बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, कि अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा? जल्दी से जल्दी निकालो। डायरेक्टली नहीं निकालेंगे? अच्छा, कुछ लोग ये इसको देख के डर जाएंगे, ये क्या है। तो आप ना अब 35 करने बैठ जाओगे, 35 मत करना, ठीक है। 35 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3.5 इज 7/2। 3.5 इज 7/2। तो जरा ये बताओ, इस केस से इधर रेडियस में क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये एरिया से नहीं, ये 7 सेंटीमीटर था ना रेडियस, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई बताएगा? यस, वेरी गुड, हाफ है। तो कोई मेरे को बताएगा एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? 1/4, वेरी गुड। क्या फर्क पड़ेगा? 1/4। तो डायरेक्टली 1/4 ऑफ 154 निकालना है। हम्म? तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 34 8 20.5 हो जाएगा, 38.5। कितने आराम से निकला। एग्जाम में अब आप बोलोगे ऐसे कैसे करें, अरे तो तुम बेवकूफ़ थोड़ी ना हो, ऐसे मत करना ना।
क्या करो, देखो मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस, तो आप क्या करोगे, आर अगर 3.5 है तो पाई एरिया इज इक्वल टू पाई, या फिर पाई को लिख दो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। फिर काटने में बिजी हो जाते हो, ये सब करते हो ना, ऐसे निकाल के साइड में कहीं पे और लिख दो इसको डायरेक्टली 38.5, बस बात ही खत्म, है ना। ऐसा कर सकते हो, तो ये जो मेरे बताने का मकसद है ना, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। ये आप कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो अगर ये सब है ना तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो डलेगा पीछे देख लेना एक बार, वीडियो देख रहे हो तो फिर पीछे ही कर लेना। हाँ जी, चलो अब हम अपने रियल काम पे आते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा बैकअप टाइप था। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन का डाटा अवेलेबल नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं था। चलो ये देखते हैं, ठीक है। इसका शेडेड पोर्शन, सब में शेडेड का एरिया निकालना है, ठीक है। सब में शेडेड का एरिया निकालना, और शेडेड यहाँ ग्रीन वाला जो है यही शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो अब जरा एक चीज, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, क्यों परेशान है। सिक्स्थ क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन है ना मेरे ख्याल से, सिक्स्थ क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन डाल रखा है, देखते हैं। चलो ठीक है, तो दिस वाज सर्कल। ये कभी किसी जमाने में सर्कल हुआ करता था, ठीक है, अब नहीं है। वाई? वाई बिकॉज इतना पोर्शन, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, ये पोर्शन निकाल दिया गया है, ओके। एंड दिस इज द सेंटर, ओ इज सेंटर, और ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंड इट इज आस्क्ड फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ओके। सो दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, ओके। सो अगर ध्यान से देखो, अगर आप, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, अगर ऐसा बात है तो एक बार फिर से सर्कल बनाना ही पड़ेगा, है ना। अ, कुछ इस तरह से सर्कल बना हुआ है ना, इस तरह से। तो एक्चुअल में इन सबको ना निकालने की बजाय आप एक काम करो, पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल में इफ आई रिमूव दिस पोर्शन, इफ आई रिमूव दिस पोर्शन, आई विल गेट द शेडेड पोर्शन, इजंट इट। अगर मैं पूरे सर्कल में से इस शेडेड पोर्शन का एरिया, ये जो मैंने यहाँ कर रखा है, इसका मैं एरिया अगर निकाल दूं, तो मुझे एक्चुअल क्वेश्चन के शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ना। चलो टेल मी व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, एक्चुअल सर्कल। 4 मीटर, चलो 4 मीटर है तो लिख देते हैं 4 मीटर। बहुत बढ़िया, रेडियस इज 4 मीटर, ओके। एंड आपको पता है क्या व्हाट इज दिस पोर्शन? इसको क्या कहते हैं, इसको, ये पोर्शन, इसको सेक्टर है यार, सेगमेंट नहीं, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का एंगल ये क्या है, सेक्टर का एरिया, कोई बताएगा सेक्टर का एरिया? चलो रहने दो, कोई मत बताओ, मैं बता देता हूँ। थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। बहुत आराम से, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको करना कैसे है एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा, और आप अभी कैसे सोच रहे हो, दो सोचने के तरीकों में फर्क है, ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा। सुनो ध्यान से। तो एक्चुअल सर्कल का एरिया क्या है, अगर यहाँ लिखूं मैं शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज एक्चुअल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, है ना। माइनस माइनस क्या पोर्शन निकालने, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। जरा ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर निकाल लो कॉमन। मैं सबसे कम बिलीव करता हूँ कि जो ये हो, क्या नाम, कैलकुलेशन है, ये इतनी कम हो, इतनी कम हो कि आपको सर पीटने की जरूरत ना पड़े। तो इट इज़ 1 - थीटा/360, थीटा कितना है, 90 है, ये क्या है, ये 90 दे रखा है कि नहीं, यहाँ पर देखो 90/360 कितना होता है, 1/4। और ये 1 - 1/4, 1 - 1/4 अगर मैं इसको निकालूं तो ये 1/4 आ जाएगा।
ये आएगा 3/4। ये इससे ख़त्म हो जाएगा, है ना, ख़त्म। नाउ 22 इंटू ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 22 कितना होता है, 264/7। ओके, सो 7, अब यहीं से कर लो, मर्जी आपकी, यहीं से काट देते, आपकी मर्जी थी। ओके, सो इट इज़ 7 3 जा 21, 54 का मतलब 7 जा 49, एंड अगेन 50.7, इस तरह से कुछ आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। यही था क्या आंसर? इजी था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। ठीक है। अगर आप ये भी समझो ना, अगर आप इसको एक एक तरह से और देखो तो इस जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है। ये क्या है? एक तरह से मेजर सेक्टर है ना, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है। माइनर सेक्टर में अगर 90 डिग्री एंगल था तो मेजर सेक्टर में ये कितना होगा? 360 - 90 वाला, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 270 डिग्री होता। तो आपको इस बार ये एरिया, ये वाला जो है सेक्टर का एरिया, ये निकालना पड़ता, और इस बार थीटा जो होता वो 270 होता, बस बात खत्म। ठीक है। 270/360 3/4 होता है, तो 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ता। ठीक है। और यहीं पर ही अगर आर आपको 7 14 या 21 ऐसा इस फॉर्म में कहीं दिया होता, तब तो आप इसमें और भी आराम से कर लेते, और भी जल्दी से कर लेते, है ना, क्योंकि आपको इतना याद है, याद कर लोगे तो कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज करेंगे। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अगला। ठीक है। ये भी बड़ा इजी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें, ध्यान से सुन लो एक बार। यहाँ पर एक एक गलती क्या हो गई थी यहाँ, चलो मैंने मार्क कर रखा है, दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये गलती से ऐसे टेढ़ा बन गया, ये एक्चुअली थोड़ा सीधा होना था ऐसे करके। ठीक है। नेवर द प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। सो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, है ना, ट्रेपीजियम है ये। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया मैं बता दूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। ये है, पता नहीं यहाँ पर पूरा, हाँ दिया तो है ना, ये देखो डिस्टेंस दिया है 14। ओके। अच्छा, लेकिन ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल्स हैं इनको भी माइनस करना है ना। अच्छा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये सब सेक्टर बन रहे हैं, ये सर्कल्स क्या है, सेक्टर है ना। यहाँ θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है, ये θ3 एंगल है, और ये θ4 एंगल है। याद रहे, मेरे को एक भी एंगल नहीं पता है, मुझे एंगल एक भी नहीं पता है, ध्यान से सुनेंगे इधर आप। तो शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर ऑफ सर्कल्स। क्या यहाँ तक मैंने जो कुछ भी लिखा है, किसी को कोई तकलीफ है क्या? अगर है तो तुरंत बताएंगे आप। बाकी सभी लोग को कोई तकलीफ? जवाब दो भाई, जवाब दो। चलो इतना क्लियर है अगर, हाँ वेरी गुड, चलो। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये 18 है और ये 32 है। तो 32 और 18 का सम कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 32 + 18 इंटू 14। ये क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 4 सेक्टर। ठीक है। तो जरा देखो आप, θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले का एरिया है ना, इस सेक्टर का एरिया। ओके, एक मिनट, अगले का एरिया क्या होगा, θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। इस तरह से चारों का एरिया क्या होगा, θ3/360 पाई आर स्क्वायर।
एक और है ना, थीटा 4/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है क्या? आर कितना है? आर कितना है? यस 7, 50 इंटू 4, ठीक है 14। इसको कर ही लेते हैं। हाफ ऑफ 50 कितना होता है? 25 इंटू 14, ठीक है। हाँ यहाँ पर आ जाओ अगर आप, तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4/360 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुई भी होगी तो वो सिर्फ थीटा से लेके, क्योंकि ये थीटा तो पता ही नहीं हमने अपने को। लेकिन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 ये तो पता है ना। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 360। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि भाई मैं इस पूरे को इससे कट कर सकता हूँ। दोनों ऊपर भी 360, नीचे भी 360, है ना। तो अब क्या बच गया है? 25 इंटू 14 होता है 250, और 100 350 माइनस, देखो कितनी छोटी सी चीज बच गई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये याद है ना, आपको ये याद है ना। तो जरा बताओ मेरे को क्या करना है, 350 माइनस 154, यही करना है कि नहीं? आंसर आ जाएगा 146 और 50 196, यही है क्या आंसर? सेंटीमीटर। बोलो भाई, यही है क्या आंसर? अब कुछ लोग परेशान हैं, ये क्या किया मैंने, 350 माइनस, जब 7 होता है एरिया तो मैंने बताया ना 154 होता है, तो इसको माइनस ही तो किया है। ये एरिया आप ऐसे लिख के डायरेक्टली लिखो, कोई भी टेंशन नहीं है, आंसर यही है ना। तो ये शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। कौन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो है, ये डायमीटर है किसका? इस सर्कल का। इनकेस अगर कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा कि क्या चीज़ का डायमीटर है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल भी ढंग से नहीं बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये इस सर्कल का डायमीटर है AC, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी चीज, ये जो बना है, ये एक सेक्टर बना है, सेक्टर, ठीक है। ये एक सेक्टर बना है, मतलब कि इस डायग्राम को अगर तोड़ के बनाया जाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये ऐसे होगा, ये एक तरह से ये सेक्टर बना है, ठीक है। इसको हटाओ, ये पहले तो एक सेक्टर था ऐसे। इस सेक्टर का एरिया आप जानते हो, एक्चुअली इसको सेक्टर ना बोल के हम क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, बिकॉज 1/4 ऑफ अ सर्कल है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा किया गया, ओके। और क्या किया गया, ऐसे करके इसका बनाया गया एक हाइपोटेन्यूज, और इसके ऊपर ऐसे करके एक बना दिया गया है सर्कल, सेमी सर्कल। और ये पोर्शन का एरिया आपसे पूछा गया है, समझ गए? इतना सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, हमें चाहिए AC, और AC मुझे देखते ही पता चल रहा है कि वो 35 होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि 21 जो है, 21 को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बता रखा है ये 7 इंटू 3 होता है, और 24 क्या होता है, 7 इंटू 4 होता है, ठीक है। मैंने आपको ये शायद हाइट एंड डिस्टेंस पता नहीं किस में बताया था। 7 कॉमन है ना, 3 4 और किसका ट्रिपलेट बनता है, 5 का, और उसमें 7 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा 7 लिख दिया, तो आखिरकार आराम से आ गया। आपको ये पसंद नहीं आया, आपको ये समझ नहीं आया, आपको ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसमें, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 21 का स्क्वायर निकालो, फिर 28 का स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को जोड़ के जो आता है उसका अंडर रूट कर देना, आपका एरिया आ जाएगा। समझ गए? यहाँ से आप AC स्क्वायर AC निकाल पाएंगे, और AC जो है ऐसे निकालने पे आपका आएगा 35, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आप ऐसे कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए AC आ गया 35, ठीक है, AC आ गया है
35। लेकिन हमें एरिया किसका चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर मुझे बोलता कि पूरे सर्कल का एरिया या पूरे एसी एसी डायमीटर पे, एसी अगर एसी क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है ना, तो ये पूरा पोर्शन को इंक्लूड करके और ये पोर्शन जो एक्स्ट्रा आया है ना, ये नहीं आना चाहिए, तब तो मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल के बड़ा खुश हो जाता। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, इस पोर्शन को इंक्लूड नहीं किया गया है सेमी सर्कल का। भाई देखो, ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ध्यान से देखेंगे सभी लोग और एक बार बताएंगे कि क्या ये पोर्शन सेमी सर्कल का पार्ट है कि नहीं। कौन सा सेमी सर्कल ऑन एसी, एसी एस डायमीटर, ये उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया शेडेड पोर्शन में, है ना। पॉइंट नंबर 2, क्या ये पोर्शन सेमी सर्कल का पार्ट है क्या, लेकिन इसको इंक्लूड किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, चलिए भाई, इसको मैं नाम दे देता हूं अभी के लिए डी। क्या नाम दे रहा हूं, डी। तो कोई मेरे को बताएगा बी डी कितना होगा, कोई मेरे को बताएगा बी डी कितना होगा। 21 सेंटीमीटर। इनकेस अगर आपको एक क्लिक नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये एक क्वार्टर सर्कल है ना, सब मिटाना पड़ता है, हाँ। तो ये एक क्वार्टर सर्कल है, तो ये रेडियस होगा तो ये भी तो रेडियस होगा ना, तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये भी बड़ा होगा। इसलिए जब ये रेडियस 21 है तो इसको, सॉरी ये तो 28 है, तो बी डी 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, बी डी अगर 21 सेंटीमीटर है तो सारी प्रॉब्लम किधर है, सारी प्रॉब्लम किधर है, ध्यान से सुनेंगे आप। इस पोर्शन को सेमी सर्कल में इंक्लूड नहीं करना है और इस पोर्शन को सेमी सर्कल के एरिया में इंक्लूड कर लेना है ना। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, जो कि डायमीटर जिसका कौन सा है, क्या है, कहाँ है, भूल गया मैं, एसी, जिसका डायमीटर एसी है, अगर मैं इस एरिया, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ, है ना, इस सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो शेडेड पोर्शन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनका नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ए पोर्शन और ये बी पोर्शन। तो मुझे इस पोर्शन में मुझे ए पोर्शन निकालना पड़ेगा और बी पोर्शन ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा ये करने। तो क्या आपको इतनी बात क्लियर है क्या, मेरे को तुरंत बताएंगे हाँ या ना। नहीं समझ में आया तो मैं अभी बताऊंगा फिर से। अगर आपको इतनी बात क्लियर है, मिटता क्यों नहीं है ये, अब नहीं मिटेगा ये, चलो ठीक है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो ए का एरिया निकालने और बी का एरिया निकालने में नहीं बैठना आपको, ठीक है। ए का एरिया और बी का एरिया निकालने मत बैठ जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, आप इधर देखना ध्यान से, ये आपका बना हुआ है, हम्म, ये आपका बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह से एक सेक्टर बना हुआ है, अरे यार, इस तरह से एक सेक्टर बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान दो, यही पोर्शन तो लिया गया है ना, है ना, इस पोर्शन को आपने इंक्लूड किया है, यही वो बी वाला पोर्शन है और यही वो ए वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, है ना। लेकिन आपको भी समझ में आ गया कि ए का और बी का जो एरिया है वो ऐसे तो निकलने नहीं वाला, ऐसे वो बिल्कुल नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इनके पीछे नहीं पड़ेंगे हम। तो जैसा बताया गया था कि शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कैसे आने वाला है, सुनो ध्यान से। शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये करते ही आप जरा देखो इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम को अगर मैं शेड कर दूं, इस पूरे डायग्राम को अगर मैं ऐसे करके शेड कर देता हूं, ठीक है, तो अब इस पूरे डायग्राम में अगर मैंने शेड कर दिया तो मेरा जो शेडेड पोर्शन है, एक्चुअली येलो शेडेड पोर्शन है, वो क्या है, वो एग्जैक्टली यही है कि ये वाला पोर्शन नहीं है बस। और ये जो मैंने अभी शेड किया है गंदा सा जो दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सेक्टर का एरिया, है ना। यही तो पोर्शन नहीं है पूरे पूरे डायग्राम में। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये पूरा डायग्राम था, ये दोनों को मिला लूं तो जितने दिख रहा है इस पूरे का एरिया, लेकिन इसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, सेक्टर का एरिया, ठीक है। अब काम बड़ा आसान हो गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना था मैं भूल गया, यस 35। चलो, तो ये हो जाएगा पाई, सब में पाई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पाई आर 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 है 35/2 इंटू, याद रहे 35 डायमीटर, गलती से भी इसको 35 रेडियस में मत कन्वर्ट करना भूल नहीं जाना, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें हाफ इंटू ये मिल जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/4 थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 निकालते हैं अगर हम, तो यहाँ थीटा कितना है 90, 90/360 1/4 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1/4 लिख दिया, ठीक है। जब भी 90 डिग्री बनता है वो क्वार्टर, सॉरी क्वार्टर होता है, ठीक है, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 ऑफ एनीथिंग इज क्वार्टर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, सेक्टर का रेडियस है 21, ठीक है, तो इंटू 21, सॉरी 22/7 पाई, आर आर याद रखना 21 ही होगा, यहाँ 20, यहाँ डायमीटर 21 नहीं है। इतना काम कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा कि नहीं, तो इसको मैं 5 से काट देते हैं, या 35 का एरिया वैसे भी निकल जाएगा ना, 35 का एरिया, लेकिन वही है थोड़ा, अगर जैसे बड़े बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर रेडियस 7 होता है तो याद रहे रेडियस 35 हो गया तो इससे 5 टाइम्स हो गया, तो रेडियस जब 5 होता है तो एरिया 154 होता है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स का 5 टाइम्स मतलब 25, ये हो जाएगा 35 पे एरिया। लेकिन याद रहे नीचे बाई टू 2 बार है, मतलब बाई 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अपने अभी अभी देखा था कितना था, 38.5 था, वो सब देख लें, हाँ बोलो। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये मैं भूल गया, ये हाफ भी है, और हाफ करना पड़ेगा उसमें भी। चलो ठीक है, ये एरिया कितना कितना है कोई बताएगा क्या, किसी ने किया है, ये 5 आ गया, 35 5 कितना होता है, 145 क्या, 25 5 थे 175, ये 11 से जाएगा इंटू 11 बाई, यहाँ से देखो ये कितना करना पड़ेगा, यहाँ से कोई क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू 21 49 इंटू 3 2 6, 49 इंटू 6 50 इंटू 6 300, और 1 मिनट, 50 इंटू 6 300, यस 294, ये एरिया आ जाएगा, माइनस, ये मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, ठीक है, घबरा मत जाना, ये क्या चल रहा है, ये 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, फिर से 21 इंटू 3 होता है 63, 63 इंटू 11/2, ये करना है, ठीक है। कितना आ रहा है कोई बताएगा, किसने किया है, निहाल सिंह, बताओ निहाल सिंह कितना आया, 428.75, वेरी गुड। शिवांगी इतना ही है क्या? चलो वेरी गुड, यही है आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है ये, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में काउंट होता है। चलिए, ये क्वेश्चन था टोटली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ये जो मैंने दिया है क्वेश्चन,
ये अगर एग्जाम में भी देगा तो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए देगा, क्योंकि आपको एक चीज़ नहीं पता होगी, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जरा आप मेरे को बताओगे कि अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर में मैं एक बड़ा सर्कल बना दूं, स्क्वायर में मैं एक बड़ा सर्कल बना दूं तो क्या होता है? क्या इसका, इस पोर्शन का, बचे हुए पोर्शन का, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे आप? हाँ? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, कोई बताएगा अगर ये ए है, साइड ए है, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? वेरी गुड, ए बाई टू। इजी है, कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, तो याद रहे, आप इसके अंदर एक सर्कल ना बनाकर इस साइड पे अगर दो सर्कल बना दो ऐसे, ऑफ कोर्स सेम रेडियस के, सेम रेडियस के इस तरह यार, सेम रेडियस के इस तरह दो सर्कल बना दो जो आपके सामने दिख रहा है, तो नीचे भी दो सर्कल बनेंगे, तो कुल मिला के चार सर्कल बनेंगे। ये एक केस हो गया। सेम, सेम ए, अगर आपके पास साइड का स्क्वायर है और यहाँ पर आप बना दो तीन, तो टोटल टोटल स्क्वायर में कितने सर्कल बनेंगे? 9। ये 9 बनेंगे, ये सब टच होगा, ठीक है, टच होगा, टच होगा, ये सब टच होगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे 9 बनेंगे। तो या तो 1 बनेगा, या तो 4 बनेगा, या तो 9 बनेगा, या तो 16 बनेगा, या तो 25 बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, याद रहे, याद रहे, और याद ये रहे कि एक सर्कल का जो एरिया था वही एरिया इन सभी सर्कल का एरिया को प्लस करके आएगा, हमेशा सेम रहेगा। इधर भी सभी सर्कल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं, इस सभी सर्कल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं, तो इस सर्कल के रेट एरिया के बराबर ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो जो इस शेडेड पोर्शन का, रुक जाओ, ऐसे इससे नहीं बनाता हूँ, ठीक है, इससे ना बना के मैं बना रहा हूँ दूसरे पेन से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, याद रहे, अच्छा ये मिलेगा इससे, ठीक है ना, टच होगा वहां पे अच्छे से। तो अगर जो इसका शेडेड पोर्शन है, तो यहां पर शेडेड पोर्शन ये है क्या? है ना? अगर स्क्वायर का साइड उतना है, सर्कल का एरिया भी उतना है, तो जरा ये बताओ, ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन अलग होगा क्या? तो अगर ऐसे जितने भी, या तो 25 बना दे या तो 36 बना दे, इन सब का जो शेडेड पोर्शन है ये सब सेम होगा। मुझे नहीं मालूम कितना समझ में आया आपको, समझ में आया क्या? हाँ, तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, आपको, आपके लिए मैंने दे रखा है, कोई इतना बड़ा काम नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 7, या सीधे सीधे बोलूँ तो इसका रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हर सर्कल का? 7/2, 7/2, यस 3.5। तो इन सब का 3.5 हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, जो कि 14 का स्क्वायर होगा, माइनस क्या करना है, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये करना है। और ऐसे कितने सर्कल हैं? 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। या फिर, या फिर अगर मल्टीपल चॉइस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सीडीएस वाले दे रहे हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके आपके कोई भी आप मल्टीपल चॉइस एग्जाम दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर आपको ये दिखाना नहीं पड़ता, तो वहां आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे को एक बड़ा सर्कल मान सकते हो। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, 14 का स्क्वायर हो जाएगा उसका, अगर ये चार सर्कल ना हो के एक सर्कल होता, तो उसका रेडियस कितना होता, कौन बताएगा? 22/7 इंटू 7, सॉरी, 22/7 इंटू 7 ये होता। ठीक है, आपको ये पता है कि ये होता है 154, आपको ये पता है कि होता है 196, कितना आ गया फिर ये? तो इसका एरिया 42 आया था क्या? देखो,
तो अब आज के बाद ये चीज़ याद रखना, इसको मेंशन कर, इसको अपने बुक में लिख लो कहीं। चाहे यहाँ पे ये 4 बनाए चाहे 9 बनाए, कुछ लोग 16 सर्कल देख के 9 सर्कल देख के डर जाएंगे, और उसको डराना ही है एग्जामिनर को। तो कभी भी ये सब देख के घबराना नहीं, इसका रेडियस जो मर्जी दिया होता हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक सर्कल से मतलब है बस। ठीक है, सर्कल का एरिया पूछता है इसका, तो हम उस बड़े सर्कल का एरिया बोल देते बस, सीधा, वो तो सीधा हो जाता 154। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसके अंदर। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 42 ही आएगा। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करोगे ना, देखो जरा देखो यहाँ पे, ये 2 2 जा 4 खत्म, क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, 7, 154 होता है ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलो आगे, ये भी आपको होमवर्क की तरह ही देना था एक्चुअली, लेकिन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो आपको एक बार अवगत तो कराना था इन सब चीज़ों से। चलो ध्यान से सुनो, अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये अगर सेंटर तो ये पूरा क्या है, ये पूरा डायमीटर है ना, और पूरा डायमीटर इज नथिंग बट, पूरा डायमीटर इज साइड ऑफ द स्क्वायर विच इज 7, है ना। अब एक काम करते हैं, सिर्फ रेडियस की बात करें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या वो 7/2 होगा क्या, है ना। तो एग्जैक्टली बोलूँ तो देखो, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, इस बड़े सर्कल का कुछ एरिया होगा, अब उसमें ये पोर्शन एक सर्कल अंदर आ गया तो इसका एरिया बोल रहा है। तो कहने का मतलब पहले पूरे का एरिया था, है ना, उसमें से ये पोर्शन निकाल दो, अंदर का जो सर्कुलर पोर्शन है वो निकाल दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये पट्टी बाहर का जो स्ट्रिप है, माइक बंद करो अपना, ये जो स्ट्रिप है ये बचेगी बस, और इसका एरिया निकालना। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इसका रेडियस आर होगा, कैपिटल आर, और इसका रेडियस स्मॉल आर होगा, तो आपको करना ये है कि पाई आर स्क्वायर एरिया में छोटा वाला आर स्क्वायर माइनस करना, पाई कॉमन निकाल के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको आर पता नहीं, ठीक है, ऑफ कोर्स देखते ही पता चल जाएगा आपको, इतना बड़ा काम नहीं है ये। ठीक है, करना क्या है, करना ये है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही करना है ना। तो ये तो हो गया 7/2, यानी कि जो स्मॉल आर है वो तो हो गया 7/2। बहुत अच्छे, और मुझे पता भी है कि 7/2 से एरिया 38.5 होता है, बस मैंने वो निकाल लिया था। ठीक है, अब जरा मेरे को ये बताओ ए सी क्या होगा, ए सी ये, वेरी गुड, डायगनल है ना, और यही ए सी बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। तो अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये साइड 7 सेंटीमीटर है, तो डायगनल आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 7√2 होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये तो डायमीटर हो गया ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए रेडियस, तो सिर्फ ये चाहिए ये, तो 7√2 का ½ तो रेडियस इज 7√2/2। तो अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो 7/√2 है ये। हम्म? जरा लगा देते हैं 22/7 इंटू, एक मिनट, हाँ, ये तो यार डायरेक्टली हो जाएगा, ट्वाइस 38.5, 38 का डबल करो तो जरा, 40 में 4, 76, 77 माइनस 38.5, ये कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, कुछ लोग जो हैं उनके लिए तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, 7√2/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर करने पर ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये, अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना, कुछ लोगों को ही समझ में आएगी और बड़े लोगों को समझ में आएगी, बड़े बच्चों को। सुनना ध्यान से, क्या किया मैंने, डायरेक्टली कैसे बोल दिया। ठीक है, जरा देखो, एक का रेडियस तो 7/2 है, हम्म, मतलब ये पाई आर स्क्वायर ये रेडियस था, इसमें हमको माइनस करना था क्या, पाई 7√2/2 का स्क्वायर, यही करना था एग्जैक्टली, ये जो ऊपर किया है ये वही है, सेम है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कैसे किया, जरा देखो ध्यान से, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि अगर रेडियस हाफ हो रहा है, अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो एरिया जो है 1/4 होगा, तो 154/4 हमने डायरेक्टली 38.5 निकाल लिया था।
निकाल लिया था, है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर ये √2 ना हो तो ये दोनों ही सेम हो। अगर ये रूट टू ना हो, इस √2 को निकाल दो, अच्छा नहीं दिख रहा अगर ये, तो जरा देखो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है क्या, दोनों चीज़ें सेम है। इसमें एक चीज़ है बस √2 ज़्यादा है, √2 ज़्यादा है। मतलब कि जरा एक चीज़ बताओ कि x में अगर √2 है, एक है x और एक है ये, तो 2x में बोल दूं तो क्या ये डबल हो जाता है क्या, दो गुना हो जाता है क्या? डबल हो जाता है ना। और अगर ये थ्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। अगर मैं √2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √2 टाइम्स हो जाता है ना, √2 टाइम्स हो जाता है। अच्छा जी, ये तो मैंने बोल दिया। अब इसका रेडियस 7/2 था। अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पे भी तो रेडियस 7/2 है, लेकिन √2 टाइम्स है पहले वाले से। और मैंने आपको बताया था अगर √2 टाइम्स होता है तो क्या करना पड़ता है, एरिया में डबल करना पड़ता है। तो हम्म तो 7/2 से एरिया आता है 38.5, है ना। तो इसको डबल करूंगा मैं तो आ जाएगा 77, और ये वाला एरिया माइनस करना है, 38.5 डायरेक्टली एरिया आ जाएगा। लेकिन भैया थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, ये चीज़ें 10th वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बाउंसर क्या होगा ये चीज़। ठीक है, आपको बाउंसर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करो बस, आपका काम इसको सॉल्व करना है। लेकिन जिनको समय बचाना है वो ये काम करेंगे, ठीक है। उनको क्या करना है, 38.5 का डबल करना है, क्योंकि ये 7/2 रेडियस था तो उसका √2 टाइम्स, तो जो भी होता है उसका स्क्वायर कर दो, है ना। रेडियस अगर 2 गुना है तो एरिया 4 गुना, रेडियस अगर 3 गुना है तो एरिया 9 गुना, एरिया अगर रेडियस अगर 4 टाइम्स है तो 16 टाइम्स एरिया हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये है और ये आपको करना आता है, ये आप करो, ठीक है। तो इसका एरिया किसी ने निकाला है क्या कोई, अच्छा एरिया तो यहीं से आ गया ना। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 मिनट, ये कितना हो गया, तो ब्लॉक हो गया हूँ मैं। 38.5, यहाँ पर 2 बार था, 2 - 1 38.5 होगा शायद ये। एरिया आ जाता है 38.5, एरिया 38.5 आया, आपका कितना आया, इतना ही था क्या, किसी ने सॉल्व किया था क्या ये? पहले मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और कितने लोगों ने किया ये, कोई बताएगा? रुचिशा ने अकेले ने किया, चलो ठीक है। सुनो यहाँ पे ये बोलता है इन फिगर 13.103, जो भी यही है छोड़ दो उसको, ए बी 36 है। ए बी अगर 36 है तो बताओ जरा ये कितना होगा, 18 होगा ना, ये होगा 18। एम इज मिड पॉइंट, ऑफ कोर्स बोल रहा है एम इज मिड पॉइंट, सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन ए बी, ठीक है, ए एम एम बी। तो ये एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर सी है, ए एम डायमीटर लेके एक सर्कल बना है, और ये एम बी भी। हालांकि जो नीचे जो दो दो सेमी सर्कल बने हैं, है, इनका एरिया इनका एरिया सेम आएगा क्योंकि इनका रेडियस सेम है। तो जरा ध्यान दोगे अगर आप, रिक्वायर्ड एरिया या फिर शेडेड रीजन का एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, विथ सेमी सर्कल, सारे ही सेमी सर्कल हैं एक छोड़कर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका रेडियस 18 है, ठीक है। देखो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 18 है ना, ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 18 का आधा 9 है। क्लियर है क्या, बोलो भाई, है ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब रेडियस 18 है, इसका एरिया निकाल दो, है ना। जो हमें हमारे शेडेड पोर्शन तो ये है ना, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पूरे का एरिया निकाल दो। अब इसमें माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 2 टाइम्स सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया जिनमें रेडियस 9 है, और 2 टाइम्स सेमी सर्कल करोगे तो वो एक पूरा सर्कल ही होता है। और माइनस करना है, क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए यानी कि
इधर इधर और अच्छे से लिख दूं मैं, तो माइनस बी माइनस सी, और एरिया ऑफ ए भी माइनस करना है। ठीक है, बी वाला करना बड़ा आसान है क्योंकि रेडियस पता है। सारी प्रॉब्लम है ए को लेकर, सारी प्रॉब्लम ए को लेकर है, और ए का रेडियस हमें पता नहीं, ए का रेडियस हमें पता ही नहीं है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये बताओ। अब ये क्या है, ये सर्कल है, कोई मेरे को बताएगा ये जो मैंने अभी रेड लाइन बनाई है इसकी लेंथ कितनी होगी? हाँ, रेडियस 18 सेंटीमीटर, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता तो मैं इसको आर ले रहा हूँ, ठीक है, रेडियस इस यहाँ से लेके यहाँ तक आर ले रहा हूँ। तो ये बताओ कि ये सी से लेके एम तक का लेंथ कितना आ जाएगा, सी एम? 18 - आर, वेरी गुड, 18 - आर। अब क्या करना है पता है, इसको यहाँ तक ले आओ। इसका रेडियस कितना है, 9 है ना। ये देखो, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 9, और यहाँ से लेके यहाँ तक है आर। ठीक है, तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ, क्या नाम दूँ, इसको एफ और इसको ई नाम दे देते हैं अगर, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बताओ जरा सी एफ कितना होगा? एक है 9 और एक है आर, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये एक ऐसे करके ना राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसकी ये साइड है 9 + आर, ये वाली साइड है कितना, 18 - आर, और ये नीचे वाली साइड ये कितना है, ये कितना, ये कितना है, ये रेडियस है नीचे वाले का, 9 है ना। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अब आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, और जो कि बोलता है कि 9 + आर का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 18 - आर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 81, अभी मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ये आर स्क्वायर प्लस 18 आर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर इज 324 माइन प्लस आर स्क्वायर माइनस 36 आर प्लस 81। ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 81, यहाँ भी 81। ओके, this is 18 r and this is 36 r. Okay, so if this 36 r will go to 18 r, it will become what, 54 r, which is equal to 324. How much will be r? जल्दी से कोई बताएगा? yes, ये 18 इंटू 18, ये 18 3 जा 6 आएगा। भाई r चाहिए था, r मिल गया, मिला कि नहीं? क्या ये आपको क्लियर हुआ क्या? मेरे को अभी के अभी सभी से आवाज चाहिए। अब क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा, सारा खेल था इस सर्कल का, इस वाले सर्कल का एरिया निकालने का, और ये सर्कल का एरिया दिख ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। बहुत पाखंडी आदमी है ये, पता ही नहीं चल रहा कुछ, तो इस वजह से हमको इसका एरिया निकालना पड़ा, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी ये सिर्फ, सॉरी, रेडियस निकालने के लिए, है ना। अब क्या करना है जरा देखो, पाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया 18, पाई इंटू 18 स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा पूरा पोर्शन आ जाएगा, माइनस क्या क्या माइनस करूंगा, बाई 2 भी लगेगा, पाई आर स्क्वायर चलेगा क्या, ये लिख सकता हूँ क्या मैं, पाई आर स्क्वायर? मैं पाई आर स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे भाई ये 2 इंटू ½ ऑफ सेमी सर्कल ये होना चाहिए, तो भाई ये एक 2 बार सेमी सर्कल एक पूरा सर्कल ही होता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, आई जस्ट रोट पाई आर स्क्वायर, और क्या पोर्शन माइनस करूंगा, पाई 6 स्क्वायर, है ना। सिर्फ इतना माइनस करना है, सॉरी ये भी, हाँ ये भी पूरा होगा, करेक्ट, है ना। अच्छा जी, चलो देखते हैं, पाई निकाल दो बाहर, पाई निकाल दो बाहर, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 18 का स्क्वायर 324/2। अब 324/2 जल्दी से आप ये बता सकते हो कि वो 162 होता है, माइनस 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, ये हो गया 7117 हो गया,
162 माइनस 117, ठीक है। अब 162 माइनस 117 कितना हो गया ये, जल्दी से करो, मेरे से नहीं होता इतनी तेज, हाँ वाह 45, ठीक है 55 नहीं 45 होगा। तो 22/7 × 45 करना है, जो कि आप सोते हुए भी कर लोगे, है ना, इतने तो स्मार्ट हो ही आप, सारे ही स्मार्ट बैठे हैं यहाँ। चलो समझ में आया क्या, ये एरिया यहाँ से निकल जाएगा, इतना इतना कर लेना अभी, इतना मेरे को नहीं लगता इससे बहुत बड़ा काम है अब यहाँ से। तो जनरली क्या करते हैं, जैसे कटता नहीं है ना तो वहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में कि यूज़ 3.14 आर, नहीं बोलता तो फिर यही यूज़ कर लो और बाकी अपना कर लो, ठीक है। यहाँ से करते ही आपका एरिया आ जाएगा। सारी सारी की सारी समस्या थी इसको लेकर, ठीक है। सीडीएस वालों को या फिर कहीं बाहर एग्जाम दोगे आप तो पता है क्या करेगा, वो बदमाशी करता है, ऐसा बना देगा 1 2 3 4 सर्कल, और आप डर गए, आपका काम खत्म, आप डरे और आपका काम खत्म ऐसा आते ही, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स करना तो यही है, ये जो किया है ना ये कर लो, टाइम है तो, प्रॉब्लम वही है ना टाइम की, तो क्योंकि देखो इस तरह से ऐसे करके फिर से ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ है R = NR/2n+1। ये क्या है भाई, हुँ? ये क्या बला है, इसको स्मॉल r लिखो। ये हमेशा जब कभी भी ऐसा डायग्राम दिखे आपको, तो आपको अगर इसका एरिया, इसका रेडियस निकालना है तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, सुनो ध्यान से, इसमें एन आर ये सब क्या है मैं आपको बता दूं। आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस, इज इक्वल टू एन, एन याद रखना, एन इज नंबर ऑफ सर्कल ऑन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। कोई मेरे को बताएगा इस, यहाँ पर इसके बड़े वाले सर्कल के रेडियस पे कितने सेमी सर्कल हैं, एक है, एक रेडियस पे, रेडियस ये पूरे डायमीटर पे दो हैं, यही तो बात है। एन एन पे ये कितने हैं यहाँ पे, एक, तो यहाँ पर लिखोगे आप 1 इंटू आर, क्या है इसका बड़े का 18, भाई 2n, n कितना था 1, तो नीचे आ जाएगा 3, कितना आ गया 16 आया कि नहीं, सॉरी 6 आया कि नहीं, सॉरी सॉरी ये क्या आ गया 18 क्यों आ गया, हाँ सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर बिना कुछ किए, बैठे बिठाए आ गया। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं यार, हाँ, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं। एन को याद रखना, एन 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 आर द नंबर ऑफ सर्कल ऑन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है। अब अगर यहाँ पर भी अगर सेम कहानी है, यहाँ पर भी अगर ये 18 है रेडियस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, मान लो ये 18 है, तो जरा देखो अब यहाँ पे भी लगा देते हैं, 1 × 18 था यहाँ पर, यहाँ पर भी R = इसका इसका रेडियस निकालेंगे अगर, तो देखो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, रेडियस पे दो सर्कल हैं, 2 × 18 बाई कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो 18 × 36/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 7.2 होता है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, आपके बोर्ड में किसी काम का नहीं है, आपको करना ऐसा ही है, ठीक है। ये वीडियो फिर देखना एक बार। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये एक बार बोर्ड में आया था, ठीक है, और तब ये ना तो आर डी शर्मा में था, ना तो किसी नॉर्मल जो भी बुक्स होती है ना उनमें नहीं था ये, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस में भी नहीं था किसी के, और ये सीधा बोर्ड में टपक गया, और वो बोर्ड मेरा ही था, ठीक है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम मेरा ही था। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गिवन दिया था, क्या दिया था ज़रा बताना मेरे को, ए बी कितना था, ए बी कितना था,
AC 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो मैं आपको ना ये कहानी बता दूं फिगर की है क्या। ये BC आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है ऐसे करके, ठीक है। दिखता नहीं है एक्चुअली, वो अभी दिख रहा होगा। फिर अभी इसको हटाओ, अब इसको डायमीटर लेके यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया, और फिर इसको भी वही डायमीटर लेके यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया, ठीक है। और जो बड़ा वाला सर्कल था, ये 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 पोर्शन, इसको नेग्लेक्ट किया गया, सिर्फ ये पोर्शन लिया गया, इसका एरिया आपसे पूछा गया, ठीक है, ठीक है। चलो, ये है 5, ये है 12, ठीक है। तो याद रहे इसमें 3 सर्कल्स हैं, कितने सर्कल, 3 सर्कल्स, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, ट्रिपलेट याद है, 13 सेंटीमीटर, 3 सर्कल हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक का रेडियस 5/2, एक का रेडियस 12/2, एक का रेडियस 13/2, यही है क्या, यही है ना। चलो ध्यान से सुनो, पहले तो मैं एक्चुअल बताऊंगा, फिर उसके बाद छोटा सा तरीका बताऊंगा, इसको इसको देखते ही करोगे आप, 5 सेकंड में आंसर दोगे आप, बताऊंगा कैसे, ऐसे डरावने फिगर के बाद भी। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन है क्या एक्चुअली, ये एग्जैक्टली है क्या, ये इसका एरिया माइनस इसका एरिया, यही है ना। हाँ? तो मतलब मेरा एक शेडेड पोर्शन A है, एक शेडेड पोर्शन B है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं A प्लस B, यही तो है ना मेरे शेडेड पोर्शन। तो ये है क्या, ये है पाई R² प्लस पाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, हाँ भाई हाफ, वो तो ठीक है, वो तो कर ही लेंगे, हाफ कॉमन ले लो, सारे सेमी सर्कल है ना, तो हाफ हाफ कॉमन ही ले लो आप, सब में हाफ लगाना ही है, कहीं भूल ना जाओ। तो पाई 5/2² प्लस पाई 12/2² माइनस पाई 13/2²। ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ, ये मैंने लिखा तो है, और समझ में आ गया है तो इसलिए अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ हमने लिखी है ये गलत है। तो जरा इसमें देखते हैं, अगर ये गलत है, क्योंकि गलत क्यों था, हमें माइनस इतना पोर्शन करना था, जब इतना पोर्शन, तो ये हम ट्राइंगुलर पोर्शन क्यों माइनस कर रहे हैं, गलत है। तो भाई सीधी सीधी बात ये हो गई है कि अब चलो ठीक है, तो अभी मेरे को कोई बताएगा कि क्या क्या ऐसा किया जाए जिससे बात बन जाए। ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं, है ना, क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा निकाल दिया था, और अगर ये मैं एक्स्ट्रा निकालूंगा ना, तो मेरे इस पोर्शन में से निकल जाएगा कुछ पोर्शन, क्योंकि है तो आखिरकार नंबर ही तो, है ना, आखिरकार है तो नंबर ही। तो एक काम करते हैं, इसमें हम ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते हैं, हाफ इंटू, अभी भी माइक ऑफ नहीं है, 12 हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया, ये करते ही आपका एरिया आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो हाफ मैंने हालांकि कॉमन निकाला था ना, इस हाफ को भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ यहाँ पर है, बाहर बैठा है, ठीक है। तो सिर्फ इतना प्लस करो, पाई भी कॉमन निकाल लो अभी के लिए, 5/2 के 5/2 का स्क्वायर, या एक काम कर स्क्वायर से लिख लेते हैं, 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 144/4 प्लस सॉरी माइनस 169/4। मैंने इसको इसलिए नहीं काटा ताकि 4 नीचे मिले, ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा ये क्या ज़ीरो आ रहा है क्या, ये ज़ीरो आ गया क्यों, ज़रा देखो, 125 प्लस 144 कितना होता है, 169, ठीक है, 169,
और यहाँ पर देखो ये 169/4, यहाँ पे भी 169/4 आ रहा है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, बचा क्या, बचा ये क्या है, हाफ इंटू 5 इंटू, और हाफ इंटू 5 इंटू 12 है क्या एग्जैक्टली, हाफ इंटू 5 इंटू 12 है क्या एग्जैक्टली, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एरिया आता है ना, ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने को बोलता है, ये एक्चुअल में ट्राइंगल का ही एरिया होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में ट्राइंगल का एरिया ही होता है। मैं आपको एक और तरह से समझाऊंगा। ठीक है, एरिया समझ में आ गया, एरिया आया इसका कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एरिया नहीं आया था और बोल रहे थे डाटा अवेलेबल नहीं है। डाटा इतना ही अवेलेबल है, बस इतना ही सफिशियंट है, क्योंकि डाटा ये देकर क्या करना है तुमसे, एरिया निकलवाना है ना ट्राइंगल का, बस इतने से आ जाएगा। क्या ये बताओ समझ में आया क्या, पक्का? हाँ, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों आता है ऐसा। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अगर वो क्लास को भी छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रुकना चाहते हैं वो रुके। ये ट्राइंगल का एरिया मैं लेता हूँ ए, क्या ले रहा हूँ, ए, एक खाली पोर्शन बी, शेडेड पोर्शन सी, फिर से यहाँ खाली पोर्शन डी, और ये शेडेड पोर्शन ई। ये बात समझ में आई क्या, मैंने मार्किंग जो की है, डी। चलो समझो, एक बात समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर सेमी सर्कल का एरिया π/2 आर स्क्वायर होता है क्या, आर स्क्वायर होता है ना, π/2 आर स्क्वायर, आर को मैं d/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर को मैंने d/2 स्क्वायर लिख दिया। क्या मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो d²/4 होता है क्या? तो एक्चुअल में सेमी सर्कल का एरिया डायमीटर जब गिवन होता है तो ये होता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, सिर्फ ये किया है बस। ये बात क्लियर है क्या? चलो अब सुनना ध्यान से, जो भी लिखने जा रहा हूँ बहुत ही आंख कान खोल के सुनना, नहीं समझ में आया पूछ लेना, और अगर जहां से नहीं समझ में आया वहीं पे रोकना मेरे को। सुनो ध्यान से, मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12, और ये है 13। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये 5 स्क्वायर, या फिर एक किसी भी ट्राइंगल के लिए ले लें अगर, तो 5 12 जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू BC²। ये पता है क्या सबको, ये क्या लिखा मैंने, ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा मैंने, है ना? क्या मेरे को ये बताओ, ये सब डायमीटर है क्या अपने अपने सर्कल के, ये सब डायमीटर है ना अपने अपने सर्कल के? हाँ, तो एक काम करता हूँ, पूरे में पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई तकलीफ किसी को, कोई तकलीफ किसी को, नो। पूरे में बाई 8 कर दूं, कोई तकलीफ किसी को? तो क्या मैं ये कर सकता हूँ ना, मतलब यहां तक किसी को कोई गड़बड़ लगी है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ मेरे को, चलेगा क्या? अभी देखो आवाज आना बंद हो गई, इसका मतलब नहीं समझ में आया, ऐसा है क्या? क्या भाई, व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ, बिकॉज मेरे को ये लाना है, अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या है, सेमी सर्कल, ये सब अपने अपने सर्कल के डायमीटर हैं, अपने अपने मतलब मैंने बता रखे हैं 3 कौन से सर्कल है, अभी पीछे ही बताया, 3 सर्कल है। तो ये क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर BC, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर AC, एंड दिस इज एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर AB। बस इतनी बात बतानी है आपको, है ना? लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनो ध्यान से। अगर ये बात है तो जरा मेरे को ये बताओ, AB², क्या मैं AB, ये जो ये पोर्शन एरिया है, क्या मैं इसको E+D लिख सकता हूँ? सॉरी, E+D। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ।
ये वाला एरिया क्लियर है पक्का? देख लो, झूठ नहीं बोलना। हाँ, इसका एरिया बताओ, चलो तुम ही बताओ, बताओ, बोलो भाई। C+B, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका बताओ, इसका बताओ। अरे बेवकूफ़ों, बस एक है, ए है क्या? A+B+, यही है, यही है क्या? बस इतना समझ में आ गया ना, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? देखो यहाँ पर सी है, क्यों है सी? नहीं है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, कैंसिल हो गया। क्या बचता है? देखो, E+C=A। अब जरा देख लो, ये जो लिखा है वो देखो और डायग्राम को देखो, मैच करो, और होते ही समझ में आते ही बताओ। मजेदार चीज है कि नहीं? है ना? बढ़िया चीज है एकदम, बहुत ही मजेदार चीज, बहुत मतलब बहुत। पता है क्या करेगा एग्जाम में? अगर परेशान करना है तो ये बना देगा, क्या? स्क्वायर। ये है एक स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बेयर कर लेना। इस तरह से एक सेमी सर्कल बना देगा, इस साइड से एक सर्कल बनाएगा, इस साइड से एक सर्कल बनाएगा, इस साइड से एक सर्कल बनाएगा, और यहाँ से एक और सर्कल बनाएगा, ठीक है। ऐसी बदमाशी करने के बाद आगे और बदमाशी करेगा, और वो ये करेगा कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, बोलेगा निकालो। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये रही लाइन, और आपने है ना ऊपर का, सिर्फ ऊपर का देखो, बस वो कर लिया है आपने, नीचे का नहीं देखना। ये जो नीचे का पोर्शन है ना, इसको मत देखो, सिर्फ ऊपर का देखो, बस सिर्फ ऊपर का। यही क्या क्वेश्चन, यही है ना ऊपर जो अभी ये बना हुआ है जो सामने, यही तो है ना? तो मतलब अब इसी को ही नीचे एक इसकी मिरर इमेज बना दी इसने नीचे, तो ये पूरा बन गया, और लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाई तुम ही बताओ ना, अगर मैं इसको मार्क कर दूं, तो ये एरिया जो ए है, ये एरिया जो बी है, वो इसके एरिया के बराबर होगी क्या? तो उसी तरह से अब सिर्फ नीचे देखो कि ये एरिया जो डी है, ये एरिया जो सी है, इसका एरिया के बराबर होगा। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट ये है, इस A+B+C+D का एरिया क्या है? ये स्क्वायर का एरिया है कि नहीं? मजेदार। बड़ी बड़ी चीजों का छोटा छोटा सॉल्यूशन, है ना? ये भी मजेदार था। कहाँ गया? ये भी अच्छा था, ये जो आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में अगर डाउट आता है ना, कि अगर यहाँ पर ये दो चार सर्कल बना दिया तो ठीक है, यहाँ तीन सर्कल बनाया तो, एक, दो और ये तीन, और तीन सबका रेडियस सेम है, ठीक है। तब कहानी और आसान हो जाएगी, पता है आपको? पता है क्यों? इसका रेडियस पता है, इस पूरे का रेडियस पता है, तो सिर्फ इतने का रेडियस नहीं निकलेगा क्या आपसे? मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसका रेडियस पता है आपको, अब बता देंगे उसमें, जैसे यहाँ पर आपको पता था ये रेडियस, पता था ना ये रेडियस, आपको ये पूरा रेडियस भी पता। यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये पूरा रेडियस पता है आपको, तो क्या इतना इतना रेडियस नहीं बता पाओगे आप? हाँ, तो बस ये ज़्यादा इजी है, ये यहाँ ध्यान देना बस। समझ में आया? तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। इसके साथ क्लास को अब ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ी हमने।